इस वक्त मैं इस वीडियो को अपने iPhone 17 में ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को पूरी वीडियो से इसके कैमरा सैंपल का भी पता लग जाए। 4K 60 FPS पे वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। सबसे पहले बात करते हैं मैंने iPhone 17 लिया क्यों है। उसके पीछे सबसे बड़ी रीज़न है ये कैशिफाई से लिया हुआ iPhone 15 Pro Max। तो मैंने ये फ़ोन पूरा सिर्फ वीडियो के लिए लिया था। मेरा काफ़ी लोगों ने मजाक उड़ाया इनफैक्ट कि इतना महंगा ये फ़ोन क्यों लिया। मुझे पता है ये महंगा है, पर मेरे को ये रिकॉर्ड करना था कि फर्स्ट ऑफ ऑल कैशिफाई का एक्सपीरियंस कैसा रहता है ओवरऑल। सेकंड मेरे को ये देखना था कि रिफर्बिश्ड फ़ोन्स अच्छे होते हैं या नहीं। और मैंने सोचा iOS भी एक्सपीरियंस हो जाएगा, कंटेंट भी बन जाएगा, ऑल दैट स्टफ। तो इसको तो मैं रिफंड कर रहा हूँ, ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। पर अगर बात करें इस फ़ोन को यूज़ करके रिफ़ंड करने के पोजीशन तक जब मैं पहुँचा हूँ, मैंने एक बहुत इंसेन चीज़ को नोटिस किया। इससे मैंने अपने इंस्टा को डाउनलोड किया, सिर्फ 2 दिन यूज़ किया ये फ़ोन मैंने। इंस्टा को डाउनलोड किया, यूज़ किया, और मैं इंस्टा पे कंटेंट क्रिएटर हूँ गाइस, आप लोग मानोगे नहीं। इसमें जो इंस्टा चला है आज दिन तक मेरे S25 अल्ट्रा पे इस तरह से कभी नहीं चला है। मैं देखो ये चीज़ हमेशा सुनी है कि आईफोन बहुत अच्छे ऑप्टिमाइज्ड होते हैं सोशल मीडिया ऐप्स में, पर मुझे इस लेवल का अंदाज़ा नहीं था कि इतने ज़्यादा बढ़िया ऑप्टिमाइज्ड होते। मैं आपको कैसे बताऊँ, अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो और आप सैमसंग का कोई फ़ोन यूज़ करते हो या पिक्सल यूज़ करते हो, उस पर सोशल मीडिया को यूज़ करना एंड देन अपने आईफोन पर यूज़ करते हो, अगर आप कंटेंट को पोस्ट करते हो, उस पर एडिट करते हो, म्यूज़िक को डालते हो, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एंड जब मैंने इसमें वो एक्सपीरियंस किया 15 Pro Max में कि कितना ज़्यादा इंसेन डिफरेंस है। मेरे एंड्रॉइड ऐप में मैं कोई रील डालता था ना अगर, तो 50% ऑफ द टाइम वो रील डलती नहीं थी। अगर मैं डाल रहा हूँ और म्यूज़िक ऐड कर रहा हूँ तो म्यूज़िक और मेरी आवाज़ दोनों गायब है। आप ये देख सकते हो, ये मैं रील अपलोड करने यूज़ कर रहा हूँ इस अल्ट्रा फ़ोन पे। यहाँ पे कहीं ऑडियो ऐड करने का ऑप्शन ही नहीं है जो यहाँ पर होता है। अब अगर मैं इस फ़ोन को या तो रीस्टार्ट करूँगा या इस ऐप को रीस्टार्ट करूँगा ना रिसेंट पे जाकर, तो आ जाएगा। बताता हूँ, देखो ऐप को रीस्टार्ट किया, फोर्स स्टॉप भी किया, और ये ऑडियो का ऑप्शन वापस आ गया, और ये था ही नहीं पहले। 1.5 लाख का फ़ोन बाय द वे, 1.5 लाख कम नहीं होता। 2 एक्टिवा आ जाएगी इस रेट में, समझ रहे हो। ये दिक्कत है एंड्रॉयड की। तो फिर आप क्या करते हो, रीसेंट पे जाके इंस्टा को रिमूव करते हो, देन दोबारा इंस्टा ओपन करते हो, और ऐसा यूजुअली 2 से 3 बार होता ही होता था। देन यूट्यूब शॉर्ट्स पे आते हैं। मैंने इस पर एक बार यूट्यूब शॉर्ट डाली, उसमें मैं खाना खा रहा था, मैंने वो बताया था, वीडियो डल गई। मैंने चेक भी की डालने से पहले कि ठीक है वीडियो की नहीं, सब हो गया। जब मैं उस वीडियो को प्ले करता हूँ आधे घंटे बाद, तो मेरे को पूरी अपनी स्क्रीन पे रेनबो कलर दिखते हैं। मैं थोड़ी देर डर गया, मैंने सोचा मेरी डिस्प्ले गई। बैक किया तो डिस्प्ले ठीक हो गई, फिर से देखा, फिर वो आया। फिर मेरे को लगा मेरे यूट्यूब ऐप में इशू होगा। मैंने पापा के फ़ोन से देखा, उसमें भी सेम। मैंने अपने फ्रेंड को फ़ोन किया, तू चेक कर, उसके में भी सेम रेनबो कलर आ रहे। पूरा कमेंट भर गया कि भाई वीडियो अपलोड करने से पहले आप देखते नहीं हो। मैं आपको प्रूफ के लिए वो कमेंट भी दिखाता हूँ अपनी वीडियो का, वेट। तो आप ये देख सकते हो, पहला कमेंट ये है, इस पर लिखा पहाड़ी शॉर्ट डिस्टर्बेंस, की शॉर्ट पूरी डिस्टर्ब हो गई थी, जैसे कि भूत आता है पिक्चरों में उस तरह से। उसके बाद लिखा है ग्लिच इफेक्ट के साथ साउंड इफेक्ट भी लगाते तो ज़्यादा रियल लगता। एक कमेंट आया है, वीडियो अपलोड करके वॉच नहीं करते क्या। कितना एम्बैरेसिंग लगता है ये। आप एज अ कंटेंट क्रिएटर ही समझ सकते हो। अगर आप फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर हो और आपको आपका 1.5 लाख का फ़ोन इस तरह से धोखे दे जाए, तभी समझ आता है कि कितनी चुभी। ये चीज़ मैं अगर किसी आम बंदे को बताऊंगा, मैं वो ऑफेंड हो जाए और बोले क्या वे एंड्रॉइड के बारे में गलत बोल रहा है। आप लोग नहीं कर पाओगे रिलेट, ये सिर्फ एक कंटेंट क्रिएटर रिलेट कर सकता है। अब इस फ़ोन पे आप जब इंस्टाग्राम ओपन करते हो लाइफ में फर्स्ट टाइम, आप हैरान हो जाते हो कि ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो सकता है। मैं आपको लिटरल एग्जांपल देता हूँ क्या हुआ। S25 अल्ट्रा पे मैंने इंस्टाग्राम जब भी डाउनलोड किया है, टैग्स एंड मेंशन की जो सेक्शन होती है, मैं वहाँ जाता हूँ, मेरे को एक टैग या मेंशन दिखता है हमेशा, सिर्फ एक। और अब आप देखो मेरे 205 के फॉलोअर हैं इंस्टा पे, ठीक है। सिर्फ एक टैग या मेंशन दिखना डज नॉट मेक सेंस। मेरे को बंदे इतना ज़्यादा टैग करते हैं पोस्टों पे, रील्स पे, मैं एक दिख रहा है, और मुझे हमेशा से पता है ग्लिच है, पर मैं जी रहा था उसके साथ कि मेरा क्या जा रहा है, मेरे को नहीं दिख रहे टैग और मेंशन। पर फिर भी अच्छा ही लगता है ना 1.5 लाख देकर ये एक्सपीरियंस। आईफोन में 15 Pro Max में मैंने जैसे डाउनलोड किया इंस्टा, टैग्स एंड मेंशन पे मैं गया, व्हाट आई नोटिस्ड इंस्टेंटली वाज कि पूरा टैग और मेंशन में मेरे पास लास्ट 6 मंथ का डेटा है। मैं स्क्रॉल करता जा रहा हूँ, आज दिन तक 6 मंथ से मुझे जितने लोगों ने टैग किया मुझे सब दिख रहा है। और सोचो ये मुझे आज दिन तक दिखा ही नहीं। कितनी प्यारी प्यारी शॉर्ट्स पे, रील्स पे, सॉरी, मेरे को लोगों ने टैग किया था, पोस्ट्स पे टैग किया था, मैं कभी देख नहीं पाया उन्हें। 1.5 लाख का फ़ोन भाई तक। अब मैं इस फ़ोन को देखो बुरा नहीं कह रहा हूँ, आई स्टिल यूज़ दिस फ़ोन का कैमरा। अगर मेरे को कुछ बैक कैमरा से रिकॉर्ड करना अपने पेट्स को, नेचर को, आई विल स्टिल यूज़ दिस। आईफोन में नहीं करने वाला यूज़। बट हाँ, अगर कंटेंट मेरे को इंस्टा पे डालना है, मान लो स्टोरी डालनी है, रील डालनी है, मैं एंड्रॉइड को कभी छूने भी नहीं वाला हूँ। आई विल ओनली यूज़ माई आईफोन। इनफैक्ट आईफोन इस वक्त जो मेरा ये है 17, ये मेरा सोशल मीडिया मशीन है। इधर से ही मैं अपना सारा कंटेंट अब से
डालूंगा और डाल भी रहा हूँ और बिल्कुल फ्लॉलेस एक्सपीरियंस जा रहा है। इंस्टा खोलते ही आप अगर स्टोरी ऐड करते हो आईफोन में, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मान लो ये भाई की जो रील है मुझे स्टोरी पे डालनी है, मैं यहाँ पे टैप करूँगा एंड देन मैं ये टैप करूँगा ऐड टू स्टोरी। अब देखना क्या होगा, ये टैप किया 3 2 1 लो सीधा स्टोरी का खुल गया। एंड्रॉयड में मैं ये टैप करता उसके बाद एक लोडिंग आती, उसके बाद जाकर स्टोरी वाला सेक्शन खुलता है एंड उसके बाद भी लोडिंग होती है एंड देन अगर हम म्यूजिक ऐड करता हाई चांस है ग्लिच हो जाता, मतलब 10 में से 3 बार हो जाता है ग्लिच। फिर आप ऐप बंद करते हो फिर से ओपन करते हो। अच्छा एक और चीज़ बताता हूँ, इससे अगर आप इंस्टा पे रिकॉर्ड करके स्टोरी डालते हो क्या क्वालिटी आती है, ज़बरदस्त। आपकी स्किन टोन आप इस वीडियो में देख सकते हो, मेरी स्किन टोन कितनी ज़्यादा बढ़िया आ रही है। सेम वीडियो को अगर मैं एंड्रॉयड से डालता इंस्टा पे खासकर और इंस्टा के ही कैमरा ऐप को यूज़ करता, एकदम से क्वालिटी गंदी आती। यह लगता है पता नहीं कितने सस्ते से घर में बैठा हूँ, मेरे पास लाइट भी नहीं होगी एकदम से। मतलब मैं कैसे बताऊँ, देखो मैं हार्श वर्ड्स यूज़ नहीं करना चाह रहा, पर एकदम से ही ऐसी फीलिंग आती है, इतना कॉन्ट्रास्ट, इतनी शार्पनेस बढ़ जाती है, अजीब सी शार्पनेस आती है, आंखों के नीचे इतने बड़े आई बैग्स आ जाते हैं, ऐसा लगता है कि आप बहुत गंदे समय से गुजर रहे हो। मतलब इसमें आप बिल्कुल हेल्दी लगते हो और दूसरे में आप बीमार आदमी, बूढ़ा आदमी लगते हो। इतना बड़ा फर्क पड़ता है स्किन टोन पे। सेम स्नैपचैट में होगा, मैं यूज़ नहीं करता बट आई एम श्योर उसमें भी होगा। सेम ही आप यूट्यूब शॉर्ट का कैमरा अगर यूज़ कर रहे हो उसमें भी होगा। क्या क्वालिटी आएगी, मैं आपको कुछ प्रूफ के लिए दिखाता हूँ। ये मैंने आईफोन से शॉर्ट रिकॉर्ड करके डाली थी 15 प्रो मैक्स से। यूट्यूब ऐप खोला और उसी के रिकॉर्डर से रिकॉर्ड की है, कोई डिफ़ॉल्ट कैमरा ऐप से नहीं की है। और आप ये कॉमेंट पढ़ो, बंदे ने लिख दिया ये वीडियो आईफोन से बनी है। पहली बार ऐसा हुआ, बंदे को देख के पता लग गया आईफोन से बनी है। कितना ज़्यादा फ़र्क है। और ये मतलब इस वीडियो में जो मेरी स्किन टोन आई है ये एंड्रॉइड से कभी नहीं आ सकती। 10 लाइटें ऑन करनी पड़ती हैं, एक्सपोजर हल्का सा बढ़ाना पड़ता है ताकि इवन फेस आए मेरा, जो कि आता ही नहीं एंड्रॉइड में कभी। आई एम स्टिल टेलिंग यू, इसका बैक कैमरा जो है वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है, दिक्कत सिर्फ फ्रंट पे है। अब बात करते हैं इसके 17 के फीचर में। मैंने ये फ़ोन सीधा रखा है पोर्ट्रेट पे और ये देखो कैसा रिकॉर्ड कर रहा है, क्या मतलब लाजवाब फीचर है। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम ना रैंडम वीडियोस रिकॉर्ड करता हूँ जब मैं पहाड़ पे वॉक कर रहा हूँ, स्टफ लाइक दैट, तो ऐसे करनी पड़ती है अपने आप। और ये बहुत मुश्किल है, एक तो हैवी फ़ोन, ऊपर से कलाई ऐसे, और आप पहाड़ उतर रहे हो, चढ़ रहे हो, डर लगता है कब गिरेगा और ये उंगली थक जाती है। नहीं तो ये देखो ऑडियो ब्लॉक हो जाती है। इसमें ऐसे पकड़ के वाइड बना लो यार, क्या बात है। मतलब मैं क्या बोलूँ यार, ये फीचर सोच समझ के मतलब एप्पल टीम ने कंटेंट क्रिएटर्स के लिए ही बनाए। इन सिंपल वर्ड्स, अगर मैं कंटेंट क्रिएटर नहीं होता मैं नहीं लेता आईफोन। आई विल स्टिल यूज दिस एज अ प्राइमरी डिवाइस। इसमें मेरे सारे बैंकिंग ऐप्स हैं, इसमें मैंने काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें रखी हैं जो आईफोन पे मिलेंगी नहीं। एक एग्जांपल देता हूँ स्ट्रीमियो ऐप का, वो सिर्फ एंड्रॉइड में, मैं आईफोन में कभी ले भी नहीं सकता उसे। काफ़ी सारा गूगल फोटोज़ का डेटा है, वो आईफोन से इतना अच्छा सिंक नहीं होता, वो सारा इसमें। तो इस वक्त मैं बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड की लाइफ को जी रहा हूँ। मेरे पास बेस्ट एंड्रॉइड है जो कि सारे 99% काम करता है, बट आईफोन जो काम करता है वो सिर्फ आईफोन कर रहा है, वो है कॉन्टेंट क्रिएशन का। इसलिए मेरा पास बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड है। तो ये तो एंड्रॉइड से कंपैरिजन। सीधी 17 की बात करते हैं, आईफोन 17 की। मेरा क्या ओपिनियन है, देखो मेरा ओपिनियन बड़ा मिक्स्ड सा है। आप लोगों को जो चीज़ें अच्छी लगेंगी वो मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ेगा उनसे। 120 हर्ट्ज से मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने पिछले 4 से 5 सालों में 60 हर्ट्ज का फ़ोन ही यूज़ नहीं किया है। रियलमी था 7 90 हर्ट्ज का था, S21 FE था 120 हर्ट्ज का था, S23 लिया 120 हर्ट्ज, उसके बाद S25 अल्ट्रा लिया 120 हर्ट्ज, देन 15 प्रो मैक्स लिया ये भी 120 हर्ट्ज, 17 लिया ये भी 120 हर्ट्ज। तो जो आप लोगों का दर्द होगा ना कि आईफोन 16, 15, 14 ये सारे 60 हर्ट्ज पे थे, आई कांट इवन फील इट। मुझे नहीं पता कि आपको कैसा फील होता था, क्योंकि मैंने ये फ़ोन कभी यूज़ नहीं किए। मैं तो सस्ते एंड्रॉइड भी यूज़ किए तो 120 हर्ट्ज पे ही चलते थे। तो ये तो मेरा POV है, इसलिए मुझे इस चीज़ से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। रही बात फ़ोन की, तो मुझे कुछ चीज़ों से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। बुरे में बता रहा हूँ बाय द वे, इसका डिस्प्ले साइज़। ये फ़ोन बहुत छोटा है, स्पेशली मैं S25 अल्ट्रा से आ रहा हूँ, जब 2 दिन 15 प्रो मैक्स यूज़ करके आ रहा हूँ। ये फ़ोन बहुत छोटा है एंड आई कैन फील इट। मतलब कंफर्टेबल है, अपना पॉजिटिव भी बन जाता है, एक हाथ से यूज़ हो जाता है, बट ऐसे दिस फोन इज़ टू शॉर्ट फॉर मी। मेरे को फील होता है ये छोटा है, मल्टीटास्क नहीं हो सकता। S25 अल्ट्रा में बहुत मल्टीटास्किंग करता हूँ, एक ऊपर ऐप एक नीचे ऐप, ये इस पर नहीं है। एंड देखो फ़ोन महंगा है और इसका कोई प्लस वेरिएंट भी नहीं है, राइट। सीधा फिर एयर है, वो बकवास वाहियात। प्रो है, वो भी छोटा, सीधा प्रो मैक्स है, बड़ी डिस्प्ले लेनी, विच इज़ अ बैड डिसीजन इन माई ओपिनियन। इसका एक प्लस वेरिएंट होना चाहिए था ताकि बड़ी डिस्प्ले आप 10-15 हज़ार फालतू देकर ले सको, बट वो नहीं है। एंड आई डोंट लाइक दिस डिसीजन एट ऑल। रही बात इस फ़ोन की इकोसिस्टम की, मैं यूज़ नहीं करता इस फ़ोन की। सिर्फ एक ही मुझे ब्यूटी सबसे अच्छी लगी है, वो है इसका ऐप की परफॉर्मेंस। सोशल मीडिया ऐप्स, मैं अपने POV से दे रहा हूँ ये रिव्यू, ठीक है। मैं वो नहीं कह रहा हूँ जो दुनिया कहती है, मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ जो मेरे को फ़ायदा हुआ। सोशल मीडिया ऐप्स नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस। मैं आप सबको कह रहा हूँ,
अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो, अच्छा अर्न करते हो और एंड्रॉइड फ़ोन से आज दिन तक कंटेंट डाला है, जस्ट बाय कोई सस्ता सा आईफोन, 15 ले लो, 14 ले लो, 13 ले लो, कोई भी ले लो, 10 ले लो फॉर दैट सेक ऑफ मैटर, बट उस पर इंस्टाग्राम चला कर देखो एक बार। आप नहीं, अगर आपकी आंखें खुलेंगी फिर बोलना। इतना ज़्यादा डिफरेंस, आपकी लाइफ से इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन कट हो जाएगी, क्योंकि ये फ़ोन्स बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है कंटेंट डालने के पीओवी से खासकर। इतनी बार मेरे साथ लफड़े हुए हैं ऐप्स में। इस फ़ोन से आप लाइव जाना कभी यूट्यूब पे, ठीक है, और फिर ना लाइव जाते मान लो कुछ बैक कैमरा से दिखाना है, बैक का बटन दबाना, बैक नहीं होगा, एकदम आपका फेस जूम हो जाएगा, फिर आप फिर से बैक बटन दबाओगे, फिर बैक बटन खुलता है। वाइड एंगल करने की कोशिश करोगे, ग्लिच ही मारता रहेगा, वाइड एंगल पे शिफ्ट नहीं होगा या जूम पे नहीं होगा। इसमें बटर 1 क्लिक बस होगा, ये गारंटी है मेरी। रही बात एक और चीज़ की जिसको लोग हेट कर रहे हैं बट मुझे बहुत प्यारी लगी, वो है इसका लिक्विड ग्लास। बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, मतलब मज़ा आता है देख के। अभी जैसे कैमरा खुला है तो जो नीचे इसका पॉज और स्टार्ट का बटन है उसके पीछे मेरे को मेरी शक्ल थोड़ी सी ब्लड दिख रही है। कभी भी यूआई में स्वाइप डाउन स्वाइप अप करते हो मज़ा आ जाता है। अब बात करें, मैंने जो इसके कैमरा को यूज़ किया है, मेरे को सिर्फ ये फीचर इसका कैमरे का अच्छा लगा, और इसका सबसे बड़ा जो मैंने बोला स्किन टोन। मैं बहुत एफर्टलेसली अब सेल्फीज ले सकता हूँ। एंड्रॉइड से सेल्फी मैं 99% ऑफ द टाइम डालता ही नहीं हूँ। मेरे को पता है मेरी स्किन टोन बिल्कुल ख़राब हो जाती है। और जो मेरे फ्रेंड्स जिनके पास आईफोन एक्स है वो रैंडमली अंधेरे में भी सेल्फी डालते हैं, आहा क्या लगते हैं। मेरी इसमें कभी सेल्फी अच्छी नहीं आती, बट अब मेरी सेल्फीज बहुत अच्छी हैं। ये मैं वीडियो इतना कंफर्टेबली फ़ोन के कैमरा से बना रहा हूँ, मुझे पता है मेरे को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरा एक्चुअल स्किन कलर आया है, इसमें एकदम से मेरा स्किन कलर ही अजीब हो जाता है, तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा बढ़िया लगी। बाकी अगर बैक कैमरा की बात करें, मेरे को कुछ उसमें स्पेशल नहीं लगा, समझ रहे हो कि वाह आईफोन है। इसका कैमरा स्टिल इज़ बेटर। बैक की बात करें, मेन की, वाइड एंगल की, जूम की, इसमें तो जूम है भी नहीं। मेरे को बस एक ही चीज़ सबसे बुरी लगी, वो है इसका डिस्प्ले साइज़, बहुत छोटा फ़ोन लगा मुझे, एंड आई विश इसका प्लस वेरिएंट होता। तो मैंने आपसे अपनी सारी थॉट्स शेयर कर दी हैं। ये है मेरी फर्स्ट 2 डेज़ की, थोड़ा टाइम, फर्स्ट 2 भी नहीं, आज ही लिया है मैंने इनफैक्ट, और इससे पहले मैंने ये यूज़ किया, तो दोनों का मिला के बता रहा हूँ। बेसिकली ये आईफोन 17 से ज़्यादा iOS की बात है, एप्पल फ़ोन की बात है। इस फ़ोन पे मैं डिटेल रिव्यू वेरी सून डालूंगा, अच्छे से यूज़ कर बैटरी वगैरह का। अभी फर्स्ट इंप्रेशन दूँ, बहुत अच्छी बैटरी चल रही है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही है। मेरे को लगा नहीं था इतनी अच्छी चलेगी, इतनी छोटी बैटरी होने के बावजूद। बहुत फिनोमिनल एक्सपीरियंस है, बट लॉन्ग टर्म रिव्यू अच्छा सा मैं डालूंगा इन कमिंग टाइम। बट अभी के लिए यही कहना था। आई एम रियली हैप्पी विद माई परचेज, एंड ये कैमरा एंड इसका सोशल मीडिया एक्सपीरियंस मेरे लिए एब्सोल्युटली वर्थ इट है। मेरे सर से ऐसे लग रहा है कि बोझ हट गया है। वो जो मेरे में डर होता था, हर वीडियो को मैं प्राइवेट डालता था, हर वीडियो को अनलिस्टेड डालता था ताकि एक बार देख लूँ, कोई ग्लिच ना हुआ हो, वो चला गया। अब मैं पब्लिकली वीडियोज़ को इसी से पोस्ट कर सकता हूँ, मुझे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बबलू डॉन।